Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at homes. I am your science teacher and this is our lecture number 12 of unit number 2. Students open page number 14. आप ये ऊपर सबसे पहले एक्टिविटी देखें. Look at the picture of a cat and a plant. Write C for the part which belongs to the cat and P for the part which belongs to the plant. ये बच्चों बहुत इजी एक्टिविटी है. आप देख सकते हैं इसमें क्लियर आपको एनिमल्स और प्लांट्स का डिफरेंस पता चलता है और आप उनके डिफरेंट पार्ट्स को भी पहचानते हैं और आपको ये एक्टिविटी करने में कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी. मैं आपको फिर भी एक दो बता देती हूँ. अब आप भी देख सकते हैं कि ये किसकी पिक्चर है. ये कैट है और इसके ये ईयर्स हैं, तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे? सी. ये क्योंकि एनिमल है, ये कैट है. इसके साथ आप देखें ये किसका पार्ट है? जी बिल्कुल ठीक, ये प्लांट का पार्ट है यानी बर्ड है. अभी फूल जो है इसमें से खिलना है, इसको बर्ड बोलते हैं और ये प्लांट का पार्ट है. और इसके आगे आप क्या लिख देंगे? पी. इसके बाद आप ये देखें ये क्या है? आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? जी रोज कहते हैं और ये प्लांट है. इसके आगे क्या लिख देंगे? पी. फिर इसके बाद देखें ये क्या पार्ट है? आप लोगों ने गेस कर लिया है? जी जी बिल्कुल, ये कैट की टेल है. और इसके आगे हम क्या लिख देंगे? सी. ये क्या नज़र आ रही है? ये प्लांट है और प्लांट की स्टेम है. इसके आगे आप लिख देंगे पी. और ये कैट की आईज है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? सी. फिर इसके बाद नीचे देखिए ये प्लांट है और ये प्लांट की लीव्स हैं, इस यहाँ पर आप पी लिख देंगे. इसके बाद ये कैट का बॉडी पार्ट है यानी उसके फुट हैं, पाँव हैं उसके, आपको नज़र है क्लॉज आगे से ये बने हुए इसके क्लॉज. ये यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सी. ये भी कैट का फेस का पार्ट है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सी. और ये क्या है? ये प्लांट का पार्ट है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? पी. तो ये थी एक्टिविटी. इसमें आपको क्लियर डिफरेंस पता चलता है कि प्लांट और एनिमल्स के बॉडी पार्ट में क्या डिफरेंस है. इसके बाद आप नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिए. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. Animals and plants depend on each other in many ways. Honeybees and birds drink nectar from flowers and in return help a flower to turn into seed. This seed is thrown by us after we eat the fruit. When the conditions are favorable, it becomes a new plant. तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि जो पौधे और जानवर हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. जो आपने देखा होगा कि डिफरेंट हनी बीज और बर्ड्स जो हैं वो पौधों पर बैठते हैं, उनका नेक्टर को सक करते हैं यानी उनका रस जो है वो उस पर चूसते हैं और उसके बाद वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं. जब उसका रस वहाँ से चूसते हैं तो डिफरेंट किस्म के जो उसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते हैं. फिर वहाँ पर डिफरेंट किस्म के सीड्स जो हैं वो गिरते हैं ज़मीन पर और इस तरह से एक नया पौधा अगर फिर कंडीशंस यानी सनलाइट, वाटर और वार्मथ उनको मिल रही हो, एयर मिल रही हो, तो वहाँ पर एक नया पौधा ग्रो करता है. इसी तरह से जो डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स हम खाते नहीं हैं वो हम फेंक देते हैं और अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो ये जो सीड्स हैं इनसे एक नया पौधा जो है वो डेवलप होता है और जो है वो बाद में एक नया प्लांट बन जाता है. इसके बाद आप देखते हैं कि एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पौधे जो हैं अपनी खुराक बनाने के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं और माहौल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी हो गई और ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स ये एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पौधे जो है उनकी खुराक हैं। कुछ एनिमल्स जिनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, पहली क्लासेस में भी पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं और इस तरह से ये एनिमल्स इन पौधों पर डिपेंड करते हैं। और ये बहुत से इसमें एनिमल्स हैं जिनमें जिराफ हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गई, एलिफेंट्स हो गए, ये सब हर्बीवोर्स हैं, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं और उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो पौधों की ज़रूरत होती है क्योंकि वो इनकी खुराक का वाहिस हैं। इस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स इसका आंसर आप देखिए, आपके पास नोट्स हैं, आपने इसी में से इसको फॉलो करना है और अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसके आंसर को नोट डाउन करना है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन मैनी वेज। एनिमल्स breathe out carbon dioxide which is used by the plants during photosynthesis to make their food. Plants give out oxygen during photosynthesis which is taken by animals during respiration. तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपने इस क्वेश्चन के आंसर को भी अपनी कॉपी के ऊपर बहुत नीटली जो है आपने इसको नोट डाउन करना है। Till the next lecture, students. Allah Hafiz.